तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम वीडियो में सीखेंगे पाइथन के बारे में। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो चैप्टर जो है हमारा पाइथन है। आज हम पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। तो पाइथन के नोट्स हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, ज़्यादा ही जूम हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है पाइथन। पाइथन इज़ जस्ट लाइक वी यूज़ हिंदी और इंग्लिश टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। We use a programming language like Python to communicate the computer. This called programming. तो प्रोग्रामिंग सबसे पहले क्या होती है? तो प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग एक, अगर हम डायरेक्ट नेट पे अगर सर्च मार लें या इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है जिससे हम जैसे किसी से हम बात करते हैं। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जैसे किसी से हम बात करते हैं। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम हिंदी इंग्लिश में हम किसी से बात करते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं प्रोग्रामिंग। ऐसी जब दो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो जब हमें कभी भी कंप्यूटर से जब हमें बात करनी होती है, हमें कोई भी काम अगर कंप्यूटर से करवाना होता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आता है व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वैसे तो हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन हम इसमें हम पाइथन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि पाइथन इज़ वेरी इजी। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं कोडिंग से, तो कोडिंग में आपको पाइथन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज़ अ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज विच फील्स लाइक रीडिंग सिंपल इंग्लिश। जो इंग्लिश की तरह ही होती है। इसमें मैंने ये लिख रखा है, द सूडो कोड नेचर ऑफ द पाइथन मेक इट ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द बिगिनर्स। तो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल फ्रेंडली होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पाइथन के हैं, पाइथन के फीचर्स कौन कौन से? तो फीचर्स ऑफ पाइथन, तो इजी टू अंडरस्टैंड, लेस डेवलपमेंट टाइम फॉर ओपन सोर्स। ये भी एक ओपन टाइम टू ओपन सोर्स। ये यहाँ पर मैंने एक चीज़ें जो छोटी सी चीज़ें गलत लिख रखी है। और एक ये हाई लेवल लैंग्वेज भी है, ये हाई लेवल लैंग्वेज भी है, और ये पोर्टेबल भी है क्योंकि ये वर्क ऑन लिनक्स में भी होती है, विंडो में भी और मैक में भी। प्लस फंक्शन टू वर्क विद, हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। ठीक है पाइथन। अब हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे? अब हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर एक एक स्टेप दे रखा है, पाइथन कैन ईजिली इंस्टॉल फ्रॉम द पाइथन ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन यू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन, पाइथन कैन बी install right after your complete the step up by the this platform। तो ये प्लेटफॉर्म मैं बता देता हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म पे। अगर आप यहाँ पर लिखोगे पाइथन डाउनलोड, पाइथन अगर आप डाउनलोड लिखोगे तो आप डायरेक्ट इसकी पाइथन की जो है मेन वेबसाइट पे, आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है? ये पाइथन जो यहाँ पर जो ये दे रखी है, जो python.org, python.org इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर जाके आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबसे पहले क्या क्लिक करना है? आपको यहाँ से पहले जो पाइथन जो लेटेस्ट है, यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है पहले से ही पाइथन, इसीलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पर पाइथन डाउनलोड कर रखा है, मैं आपके लिए दोबारा डाउनलोड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर जाओगे रिसोर्स में, ऑल रिसोर्स में जाओगे, आप यहाँ पर देख सकते हो किस किस के लिए प्लेटफॉर्म है। सोर्स कोड भी इसमें दे रखा है, विंडो, मैक और अदर प्लेटफॉर्म के लिए भी है। तो हम विंडो में हैं तो हम यहाँ पर विंडो के लिए हम क्या करेंगे? पाइथन हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। हमें कौन सी बाइट पे, हम कौन सी बिट में है? तो बिट हम 64 बिट में है, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट 64 बिट में डाउनलोड कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो पाइथन है वो डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ। तो हमारी जो ये पाइथन की जो फाइल है यहाँ पर ये दिखा रही है, यहाँ पर ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है। आप यहाँ से शो इन फोल्डर में जाओगे, सॉरी ये मेरा लेक्चर खुल गया। आप यहाँ से आप जाओगे डाउनलोड, डायरेक्ट जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ से जाके विंडो में जाके डायरेक्ट आप 64 मेरी बिट है तो इसलिए मैं 64 के अंदर जाके डायरेक्ट मैं डाउनलोड कर दूँगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पाइथन तो हमने डाउनलोड कर लिया। पाइथन डाउनलोड करने के बाद हमें एक चाहिए होता है VS कोड। VS कोड एक माइक्रोसॉफ्टवेयर की साइट से एक टूल है जो कि हमें क्या करता है, कोड। जो पहले के जो लोग थे वो सब क्या करते थे, वो सब के सब वर्ड प्रेस बोल रहा हूँ मैं, वो
ये सब के सब उसमें लिखते थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर डाल दूँगा इंटरप्रेटर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इंटरप्रेटर कितने सारे इंटरप्रेटर इन प्रोग्रामिंग, तो इंटरप्रेटर इन प्रोग्रामिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोग्रामिंग में बहुत सारे इंटरप्रेटर होते हैं जो कि आपको डाउनलोड करने होते हैं, जो कि जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। इमेज में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इंटरप्रेटर क्या था। हाई और मशीन लैंग्वेज के बीच में एक जो चीज़ होती है कोड, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर ही क्या काम करता है, हमें उससे कम्युनिकेट करवाने के लिए काम करता है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं वीएस कोड में। वीएस कोड में आप आओगे डायरेक्ट, आप यहाँ से आप इस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैंने वीएस कोड पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, इसीलिए मैं भी डाउनलोड नहीं करूँगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं अपने नोट्स के अंदर। अब नोट्स के अंदर आगे क्या था, नोट्स के अंदर हमने आगे इंस्टॉल हमने कर लिया वीएस कोड, और 2 चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी होती है। उसके बाद हम आते सबसे अपने पहले चैप्टर पे। तो हमारा जो पहले चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, मॉड्यूल एंड कमेंट एंड पिप। मॉड्यूल, कमेंट एंड पिप। तो मॉड्यूल आप जान सकते हो कि मॉड्यूल मतलब ही आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा होगा कि मॉड्यूल मतलब होता है किसी भी चीज़ जो हमें चीज़ करनी होती है। जैसे कि अगर हमें कोई घर बनाना, तो घर बनाने के लिए जो सामान की जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उसी को हमने मॉड्यूल नाम दे दिया। तो ऐसे ही जो हमारा पाइथन है, पाइथन के अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो वही मॉड्यूल्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है। जैसे कि लेट राइट आवर वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, क्रिएट अ फाइल कॉल्ड hello.py एंड पेज द बिलो कोड इन इट। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर एक जल्दी से ना ज़्यादा देरी ना करते हुए एक फ़ाइल बना लेता हूँ। इसका नाम हम रख देते हैं पाइथन। मैंने पाइथन नाम रख दिया। पाइथन मेरे पहले से ही इसमें है पाइथन, तो कोई नहीं, मैं इसको पाइथन 2 दे देता हूँ इसको नाम। पाइथन मैंने 2 दे दिया। पाइथन 2 में अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके मैं यहाँ डायरेक्ट वीएस कोड अगर मैं खोलूँगा तो ये जो मेरा वीएस कोड खुल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि वीएस कोड डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेना, इसका नाम रख देना hello.py। hello.py हमने hello.py बना लिया। hello.py बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हम सबसे पहला कोड लिखेंगे। तो सबसे जो पहला कोड हम लिखेंगे तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, सबसे हम पहला कोड लिख देंगे इसमें प्रिंट। हम उसके बाद एक वो लगा लेंगे ब्रैकेट, फिर ऊपर ये इसका कुछ फॉर्मेट होता है। अब ये हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट जाके यहाँ पर रन कोड कर देना। हम जैसे हम रन कोड करेंगे तो क्या होगा, टर्मिनल में खुलेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं पाइथन फाइल में अगर रन करूँ तो पाइथन फाइल में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आपको देखो दिख रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो हमने ये होपफुली पहला जो ये जो हमारा पहला जो ये है प्रोग्राम हमने लिख लिया है। पहला प्रोग्राम हमने कैसे लिखा है, ये एक हमारा प्रिंट है। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी चीज़ क्या थी, हमें क्या करना था, उसके बाद हमें एग्जीक्यूट करना था। एग्जीक्यूट दिस फाइल py बाय द टाइपिंग द python.py एंड यू विल सी हेलो वर्ल्ड प्रिंट ऑन द स्क्रीन। तो एक मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर एक पावर शेल में आपको खोल के दिखा देता हूँ। पहले पावर शेल में भी आप देख सकते हो, हम पावर शेल का भी यूज़ कर सकते हैं कि मैंने ये वीएस कोड आपको किस लिए वो करवाया। तो मैं यहाँ पर जल्दी से पावर शेल खोल लूँगा। पावर शेल, मैंने पावर शेल खोल लिया। यहाँ पर पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिख दूँ तो देखो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ना प्रिंट, आप भी लिख सकते हो प्रिंट, PRINT प्रिंट। तो ये आपकी फ़ाइल है, ये भी आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी रन हो जाएगी। लेकिन वहाँ जो VS कोड मैंने इसलिए डाउनलोड करवाया क्योंकि VS कोड बहुत ज़्यादा वो है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा और जूम, आपको ये दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड पहले ये वाली मैंने कमांड चलाई, उसके बाद यहाँ पर ये मैंने प्रिंट कर दिया तो ये प्रिंट हो गया। लेकिन जो ये हमारा जो VS कोड है वो क्या करता है, हमें एक ऐसा सूटेबल एक ऐसा फॉर्म दे देता है जिसके हम अंदर आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि जो हमारे पैकेजेस होते हैं कौन कौन से होते हैं पैकेजेस। अब हम थोड़ी से आगे मॉड्यूल्स, मतलब मॉड्यूल्स के आगे बढ़ते हैं। तो मॉड्यूल्स इज़ अ फाइल containing code written by the somebody else which can be imported and used
यूज्ड इन आवर प्रोग्राम। तो इसने बोल दिया कि हम किसी दूसरे का जो कोड होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोल देंगे हैं, हम यहाँ पर बोल देंगे मॉड्यूल। तो हम यहाँ पर जल्दी से मॉड्यूल्स इन पाइथन मैं सर्च कर लेता हूँ, पाइथन के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप सर्च कर लोगे तो आपको यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आप जैसे ही ऑन करोगे आपको दिख जाएगी, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, अभी मैं आपको मॉड्यूल की पूरी डॉक्यूमेंट यहाँ पर खोल देता हूँ। मॉड्यूल की डॉक्यूमेंट जब तक खुल रही है जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कि इसके अंदर नहीं, इस वाली फाइल में डॉक्यूमेंट में आप इसमें देख, अब आपको यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल्स दिख जाएंगे। जैसे कि मैं अगर आपको मॉड्यूल के नाम बताऊँ तो एक होता है फ्लास्क भी होता है। अगर हम फ्लास्क भी डालेंगे, जैसे कि हमने ये डाल दिया, हम अपने VS कोड में गए, VS कोड में हमने डाल दिया पिप इंस्टॉल फ्लास्क, तो ये फ्लास्क भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कलेक्ट करने लग जाएगा इंटरनेट से डाउनलोड करने लग जाएगा फ्लास्क को। तो मेरा कहने का मतलब था यही कि जो मॉड्यूल होता है, एक तो एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है और एक इनबिल्ट इन मॉड्यूल होता है। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हम जिसको हमें डाउनलोड करना आता है, और इनबिल्ट इन मतलब जो इसके अंदर से पहले से ही बिल्ट आता है। जैसे कि इसके अंदर कोई से जो होंगे, जैसे कि हो गया नमपाई आप देखोगे तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, मतलब ये एक एक्सटर्नल हमारा वो है, एक्सटर्नल मॉड्यूल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स इसमें जो होता है पाइथन में, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमने इसे प्रिंट करा। जैसे कि मैं एक फंक्शन एक में कोड लिख देता हूँ, आप ज़्यादा घबराना मत। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ A = मैं लिख लेता हूँ लेट A = इंटीजर में हमने देख लिया, इनपुट दे देता हूँ एंटर द फर्स्ट नंबर। उसके बाद मैं इसी को रेप्लिकेट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं रेप्लिकेट मतलब मैंने इसी को कॉपी कर दिया, जल्दी पेस्ट कर दिया। इसके लिए होता है ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की, अगर आप VS कोड में डालोगे तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड लिख देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया B। उसके बाद हम आते हैं नीचे आने के बाद मैंने एक फंक्शन दे दिया C = A + B। अब उसके बाद मैं अगर प्रिंट कर दूँ यहाँ पर C को मैं प्रिंट कर दूँ, अब देखो अगर मैं इसको अब मैं चलाऊँगा तो यहाँ पर पहला आता है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कर दिया, दूसरा नंबर मैंने कर दिया। अब ये इन दोनों का सम दे रहा है, ये फंक्शन तो ये कहना चाहता है सम दे रहा है। लेकिन अगर मैं ऊपर यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया दिस फंक्शन गिव्स सम, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर मैंने मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पर अगर मुझे कमेंट देना हो तो कमेंट क्या होता है, कमेंट हम इसको हैश से दे सकते हैं। हमने हैश डाला और यहाँ पर लिख दिया द C is A + B। तो ये जो कमेंट है, कमेंट बताता है कि ये जो इसके कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, कोड के अंदर कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, आपको हमेशा याद रखना है। बस ये कमेंट क्या बताता है कि हम उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते, कमेंट को हम अपनी लैंग्वेज में लिखते ताकि हमें कोड के बारे में पता चल जाए। हम कभी अगर बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखें तो उसके बारे में हमें पता रहे कि हमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करना और शेयर भी करना।